सारे टैब खोलो कल। कौन सा खोला था सबसे पहले टैब अपन ने? हीट मैप, ट्रेडिंग व्यू। चलो डायरेक्टली ओपन कर लिया। दूसरा वेबसाइट investing.com। तीसरा मिंट करके एप्लीकेशन था फॉर न्यूज़। चौथा मनी कंट्रोल। पांचवा रॉयटर्स करके है, ठीक है। आराम से पढ़ने वाला है ये, ऐसा नहीं इंस्टेंट पढ़ लिया अपने। ये न्यूज़ के लिए आराम से बिल्कुल। कोई आर्टिकल आए पढ़ लो आप, तो पैटर्न दिखे वहां पर आपको फाइनेंशियली, वो पढ़ लीजिए। And that's it। और अपना फिर ट्रेडिंग एप्लीकेशन अपन ओपन कर लेते हैं। That's it। चलो एक काम करो, फटाफट मुझे दो एक न्यूज़ दे सकते हो मार्केट के बारे में? क्या हुआ कल, क्या हुआ आज, क्या हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज बाजार के पॉजिटिव होने के, क्या कॉन्सिक्वेंसेज कल के नेगेटिव होने के। कुछ भी एक आध मनी कंट्रोल पर न्यूज़ रीड करके हिंदी में मिल जाता मनी कंट्रोल। क्या हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, तीन लैंग्वेज में आप लोगों को मिल जाए। एक छोटा सा ओवरव्यू पढ़ते हुए बाजार के बारे में। मनी कंट्रोल पे या मिंट पे? आ जाओ इधर। इधर चेयर लगा दो राजेश। आ जाएगा। एक चेयर लगा दो इधर, चेयर आराम से लग जाएगा। फ्रंट टू फ्रंट इश्यू आएगा। तीन एक चेयर लगा देना। हाँ ये वाली लगा दो बीच में। इधर आ जाओ सर, आराम से एकदम रिलैक्स हो जाओ। अब दिखेगा नहीं ना कुछ, एकदम सडनली। पक्का। मैं कहाँ घूमूंगा। हाँ? अच्छा वो आगे शिफ्ट करवा दिएगा। ठीक है चलो। चलो फटाफट न्यूज है, मुझे कम से कम दो तीन न्यूज चाहिए मार्केट की, और दो तीन चाहिए इंटरनेशनल मार्केट की। क्या हुआ कल, क्यों गिरा मार्केट? आज क्या हुआ, क्यों मार्केट पॉजिटिव हो गया या लिटिल बिट आज फ्लैट है? हीट मैप देखकर आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। ठीक है ना, कल पूरा रेड था, फिर आज पूरा ऑलमोस्ट ग्रीन। कुछ स्पेसिफिक रीजन? जो कोई ट्रेड करते हैं उनको तो पता होगा। न्यूज नहीं देखते क्या? किसी ने एप्लीकेशन डाउनलोड किया ही नहीं होगा मेरे हिसाब से। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया क्या मिंट का? नहीं किया तो पॉपअप नोटिफिकेशन नहीं आया होगा। चलो वेबसाइट पे मोबाइल पे भी कर लो। मनी कंट्रोल डाउनलोड है क्या? ठीक है, जिसने भाई डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लीजिए। रॉयटर्स, ट्रेडिंग व्यू, ये डाउनलोड करना जरूरी है। तो पॉपअप नोटिफिकेशन आप लोगों को मोबाइल पर ही मिलता रहेगा। बार बार आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है वेबसाइट पे, ठीक है। डेली के स्टॉक रिकमेंडेशन, थोड़ा सा रिसर्च, R&D, इच एंड एवरीथिंग आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, इस वाली वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, इस टाइप से न्यूज़ पढ़ना है अपने को। स्टॉक मार्केट टुडे, BSE मिड कैप स्मॉल कैप जंप ओवर 1%। इस टाइप के छोटे से आर्टिकल पढ़ लिया करें अपन, क्या चीज हो रही है इसमें, क्यों बढ़ने का कारण था। रीड दैट लाइन। Expert had long cautions about the presence of force and the bubble within the small cap sector, which ultimately prompted investors to book profit। कोई समझा सकता है लाइन? कल परसों सेबी की हदाबी पूरी बच उनका एक स्टेटमेंट आया था, तभी आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो इंस्टा पे पढ़ा किसी ने क्या वो स्टेटमेंट?
पता है हुई थी, मदाबी पूरी बात हु। हाँ ठीक है, स्मॉल कैप और मिड कैप, है ना। स्मॉल कैप का डेफिनेशन है कि 5,000 करोड़ से नीचे की कंपनी को स्मॉल कैप की कैटेगरी में रखते हैं वो। और मिड कैप 20,000 करोड़ से 5,000 करोड़ तक की कंपनी कैप में रखते हैं। अभी आप लोग शायद अभी देख रहे होंगे बहुत ज्यादा बाइंग होना चालू हो गई थी, छोटे छोटे स्टॉक्स डबलिंग ट्रिपलिंग हो गए थे, पता है ना। थोड़ा सा क्रेज सडनली बढ़ गया था। क्या किया उन्होंने उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि दैट ये जो स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर अननेसेसरीली बाइंग जो हो रही है, ये एक टाइप का बबल है। बबल समझते हैं अपन, बबल इज लाइक आर्टिफिशियली किसी चीज को ऊपर ले जाना बाय क्रिएटिंग डिमांड, डिमांड और ओनली डिमांड। तो उनका ये स्टेटमेंट आया और कल सडनली मार्केट में से 13 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब होता है शेयर वैल्यूएशन गिर गई। भाई स्मॉल कैप 3.5% से गिरा, मिड कैप ऑलमोस्ट देखोगे तो भी वो भी 3.5 3.25% के आसपास गिर गया। और आज क्या हुआ? किसका पैसा गया होगा? कौन है वो जिसने पैसा खोया होगा? रिटेलर। क्यों? आप खुद ही सोचो कि 100 रुपए की चीज आपकी अगर कल 70 रुपए की हो जाती तो आप क्या करते? सेल कर देते। ठीक है, और किसी का मानना है सेल कर देते अपन। और कुछ इसमें अपन क्या करते? बढ़ने का वेट करते, ठीक है चलो। और ठीक है, फंडामेंटल अच्छा होता तो अपन और बाय करते। ठीक है, तो क्या किया होगा कल बहुत सारे लोगों ने? बेच दिया होगा। हे भगवान, और नीचे ना गिर जाए। 100 का 70 हो गया, 70 का 60 ना हो जाए, 50 ना हो जाए। कल बेचा उन्होंने और वहीं से मार्केट। अब क्या ठीक करेंगे अब वो लोग? अब बेच तो दिया 70 रुपया, वो वापस आ गया 100 पे, गया। अब 100 पे बाय करेंगे, यानी आधी क्वांटिटी तो उनकी, या तो पूरा बिक गया माल, लॉस खा के उन्होंने नीचे बेच दिया। अब ऊपर आके वापस खरीदेंगे, हल्का फुल्का नीचे आएगा, फिर डर जाएंगे। यानी पैनिक होना। आप लोग समझो कि इंडियन जो इन्वेस्टर और जो इंडियन ट्रेडर है, तो सबसे ज्यादा पैनिक होने वाला है वर्ल्ड के अंदर। कि कल की सिचुएशन क्या थी? केवल एक स्टेटमेंट से आप पैनिक हो गए। एक स्टेटमेंट से आप पैनिक हो गए, मार्केट का 13 लाख करोड़ रुपए वाइप आउट हो गया। ये सोचो खुद, पैनिक होने की जरूरत थी क्या? अरे आज नहीं कल नहीं बढ़ता ना वो तो। स्मॉल कैप है, मिड कैप है, क्या अच्छे शेयर्स नहीं है क्या? एनटीपीसी, एचएएल, ये सारे गिरे कल। ये तो ये आई हैव 7% गिरा ये कल। 7%। कितने पे आके वापस खड़ा हो गया ये आज? 2.5% पे। 7% कल माइनस हुआ, आज 2.5% प्लस हो गया। ऐसे डर जाते तो अपन तो एक दिन में खो देते अपन पैसे। बट अच्छा शेयर है, रुक सकते थे। ये जिसको निकलना था निकल गया। इसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग या पैनिक सिचुएशन में आकर अपने सौदों को काट देना। हमेशा इंडियन जो भी इन्वेस्टर्स है वो यही करता है कि हमेशा से आदत रही है, पैनिक हो जाके अपने आप को वहां पर प्रॉफिट को बुक कर लेता है, वो ये लॉस को बुक कर लेता है। ये अपने को नहीं करना है, ठीक है। कैसी भी कंडीशन हो, मार्केट को जहां जाना है जाने दो। डजेंट मैटर दैट, पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द स्टॉक के अंदर कुछ ऐसा ग्लिच तो नहीं है। अगर ऐसा ग्लिच आ रहा है तो फिर सोचेंगे अपन, स्टॉक बहुत ही बुरा है तो फिर विल आइडेंटिफाई कि यार इसको बेचना है कि रखना है। सडनली डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं ना। इंस्टेंट आपको कोई बोले अरे वो मार्केट तो क्रैश हो गया, बिक गया, ये कर दिया वो कर दिया, इग्नोर देम। पहले आइडेंटिफाई करो कि क्या चीज हो रही है बाजार के अंदर, कंडीशन क्या बन रही है। थोड़ा बहुत लॉस झेलने की आपकी कैपेसिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंस्टेंट आपने बाय किया इंस्टेंट आपने सेल कर दिया, क्योंकि ये चीजें नहीं। तो कल का पूरा मार्केट का अगर सिनारियो किसी को समझ में आता होगा, तो कल पूरा मार्केट के अंदर पैनिक सिचुएशन के कारण सेल ऑफ हुआ है। और ये सेल ऑफ को हम लोग एक काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हैं, या फिर इसको पैनिक सिचुएशन भी बोल सकते हैं। आज वो पैनिक सिचुएशन नहीं, भूल गए कल का, आज भूल गए। आज वापस मार्केट ग्रिड, ठीक है। हो सकता है 4-5 दिन बाद आपको ये
और ऊपर दिख जाए आप लोगों को, ऑल टाइम हाई की तरफ चला जाए, क्योंकि वैसे भी जून में बाजार वैसे भी बढ़ने वाला है। तो जून तक जो होना है हो जाएगा। जून के बाद में मार्केट बुलिश ही रहेगा। इसके पीछे किसी को संदेह है क्या, जून के बाद बुलिश नहीं रहेगा? क्यों रहेगा, तो वही पूछ रहा हूँ, किसी को आइडिया कुछ? ठीक है, इलेक्शन आ जाएंगे, गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो जाएगा क्या जून जुलाई तक, अप्रैल तक? ठीक है। अपना इंटरिम बजट नहीं आया, याद हो तो अपने को प्रॉपरली, अपना ये इंटरिम बजट जो अभी आधा अधूरा था, याद है? सीतारमण ने बोला कि भैया जुलाई कब होगा, जुलाई या जून में है ना, 16 जून, 16 जून को है शायद। तो 16 जून को आप लोगों को प्रॉपर बजट मिलेगा। तो जून के बाद में क्या होना है आप तो सोचते, गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो जाएगी, मार्केट का वो बुरा फेज भी खत्म हो जाएगा। और अमेरिका ने बोला है कि हम जून से इंटरेस्ट रेट को घटाना चालू करें, क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट में थोड़ी सी कमी आई है, जॉब क्रिएशन हुए हैं वहां पर, और सारी चीजें वहां पर स्टेबल है। दैट्स व्हाई जून से बोला जा रहा है कि बाजार का वो फेज स्टार्ट हो जाएगा जो कि बुलिश होने वाला है। अमेरिका भी बुलिश, यूरोप भी बुलिश, और हम भी बुलिश। ठीक है, चलो आ जाते हैं थोड़ा सा कल के टास्क की तरफ। हाँ भाई, टाइमिंग कर लिया आप लोगों ने क्या? क्या क्या टाइमिंग है इंडियन मार्केट के? चलो वन बाय वन पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे का करते हैं आज। पता पड़ गए सारे टाइमिंग, कब कब खुलते हैं मार्केट अपने? चलो पहला मार्केट टाइमिंग बताओ। पूरा पूरा कंप्लीट। यस, एनएससी बीएससी, हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टार्टिंग टाइम 9:15 वाले कितने हैं? ठीक है। 8:45 वाले, जनसंख्या ज्यादा है, अब 8:45 डिफाइन करो वाई। 8:45 AM। हम्म। ठीक है। क्या बोलते हैं उनको एग्जैक्टली, क्या वो वर्ड है उनका? मार्केट का बिडिंग टाइम है ये। और बड़े क्लाइंट जिसके अंदर आती है ब्लॉक डील। हैव यू हेard अबाउट द ब्लॉक डील? ब्लॉक डील मिनिमम आप लोगों का 10 करोड़ का ऑर्डर साइज होता है, 10 CR का मिनिमम ऑर्डर साइज होगा। बड़ा क्लाइंट बड़े क्लाइंट के साथ में एक्सचेंज करता है, ऑल और नन वाले फंडे पर। ऑल और नन का मतलब है अगर मैंने 1 लाख क्वांटिटी डाला है बाय करने पर, तो सेल करने वाले को भी 1 लाख क्वांटिटी एक्सेप्ट करना पड़ेगी। एक दो क्वांटिटी यानी जो खुला छुट्टा शेयर है वो यहाँ पर खरीदा बेचा नहीं जाता है। ओनली बल्किंग के अंदर बाइंग और सेलिंग होगा, और बड़े क्लाइंट की बाइंग छोटे क्लाइंट के साथ में नहीं होगी। बड़ा क्लाइंट बड़े क्लाइंट के साथ में एक्सचेंज करता है, तो बोलते हैं ब्लॉक डील। सुबह पहला ब्लॉक डील का ये टाइमिंग 8:45 AM to 9 AM। फिर टाइमिंग चालू होता है अपना 9 AM to 9:07.59 मिनट। ठीक है, व्हाट इज दैट टाइमिंग? इसमें मोमेंटम होता है, क्या मोमेंटम करता है? एनएससी और बीएससी का निफ्टी और सेंसेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स मूव करता है। निफ्टी क्या है? हमारा इंडेक्स है, रिप्रेजेंटेटर ऑफ इंटायर मार्केट। जो भी एनएससी के अंदर जितने भी शेयर्स है उसका रिप्रेजेंटेटर है निफ्टी, और बीएससी के जितने भी शेयर्स है उसका रिप्रेजेंटेटर है आपका सेंसेक्स। फुल फॉर्म पता है इसका, निफ्टी का पूरा नाम? निफ्टी का नहीं, पक्का नहीं पता? CNX,
निफ्टी, CNX, NSE निफ्टी, C फॉर क्रिजिल, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल 50, निफ्टी स्टैंड फॉर नेशनल 50, और C फॉर क्रिजिल, क्रिजिल इज अ रेटिंग एजेंसी, N फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड निफ्टी स्टैंड फॉर नेशनल 50, CNX निफ्टी बोलते हैं इसको, ठीक है। और BSE का, सेंसेक्स का, S&P, BSE, सेंसेक्स, S फॉर स्टैंडर्ड, P फॉर पोअर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स, सेंसेक्स स्टैंड्स फॉर सेंसिटिव इंडेक्स, ये इनका कंप्लीट नाम है। कभी सुना था ये? ठीक है, चलो। CNX, निफ्टी एंड S&P, सेंसेक्स। चलो यहाँ तक तो ठीक है। ये टाइमिंग क्या है? 9 से 9:07 तक सेंसेक्स और निफ्टी मूव करते हैं। अब मूव क्यों करते होंगे? बिडिंग्स आ रही होगी, लोगों के सौदे आ रहे होंगे, बाइंग के और सेलिंग के, तो उस प्राइस को क्या करता है ये? मैचअप कराता है ना, बायर को सेलर से मिलाता है और सेलर को बायर से मिलाता है। तो इस टाइमिंग में निफ्टी और सेंसेक्स ही मूव करता है बस, बाकी और कोई चीज मूव नहीं करती। जैसे बैंक निफ्टी हो गया, बैंकिंग सेक्टर है, वो मूव नहीं करेगा। आपका फिर निफ्टी है, वो मूव नहीं करेगा। आपका मिड कैप सिलेक्ट है, वो मूव नहीं करेगा। बस निफ्टी जो हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है, हमारे मार्केट का रिप्रेजेंटेटर है, वो मूव करता है। और सेंसेक्स BSE का रिप्रेजेंटेटर है, वो मूव करता है, ठीक है। अब 9 से 9:07 तक तो मोमेंटम दिखेगा, यू कैन प्लेस अ बिड, आप लोग भी बिडिंग कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब जैसे मेरा बिडिंग तो इस टाइम में भी चला जाता है, 8:45 टू 9 के बीच में मेरा बिडिंग सिस्टम में चला गया। बट मेरे को छोटे क्लाइंट के बदले छोटा क्लाइंट मिलेगा, और बड़े क्लाइंट के बदले मुझे बड़ा क्लाइंट नहीं मिलेगा, बड़े क्लाइंट को बड़ा क्लाइंट, ठीक है। ये वाला टाइमिंग बिडिंग करने के लिए, यानी आप 9:07 के पहले पहले तक आपको अगर कोई ट्रेड में एंट्री लेना है, बाइंग का या सेलिंग का, तो यू कैन प्लेस अ बाय ऑर्डर और यू कैन प्लेस अ सेल ऑर्डर। 9:07 तक आप लोगों को जो करना है वो कर सकते हो, यू कैन मॉडिफाई, यू कैन कैंसिल आउट योर सौदा, आपको जो करना है कर लो, अपडेट करो। लेकिन जैसे ही 9:07 बज गया, 9:08 हो गया, तो 9:08 से 9:14:59 तक देर इज नो मोमेंटम, ये हो गया फ्रीज। अब यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स का भाव आ जाता है। क्यों आ जाता है भाव? क्योंकि सेटलमेंट हो गया, जो एक्सचेंज होना थे वो एक्सचेंज हो चुके होंगे। अब बस खुलते से बाजार प्रॉफिट या लॉस दिखाएगा, वो टाइमिंग आ जाता है आपका प्रॉपर 9:15 से 3:30 तक। दिस इज आवर मार्केट टाइम, इसको आप लोग बोलते हैं नॉर्मल मार्केट। इसके ऊपर के जितने भी है इसको हम लोग बोल देते हैं प्री ओपनिंग, ठीक है। ये प्री ओपनिंग मार्केट आ गया। पहला 8:45 से 9 बजे के बीच में होगा ब्लॉक डील, जहां पर 10 करोड़ का मिनिमम सौदा होगा, हमारा कोई लेना देना नहीं है। बट हम इसके अंदर जैसे ही डालेंगे, आपका ऑर्डर डालेंगे, वहां पर अपने सौदे छोटे क्लाइंट के साथ में एक्सचेंज हो, ठीक है। एक टाइमिंग आता है, इसके बाद में 3:30 तक तो बंद हो गया। अभी भी आप लोगों को लगता है कि मार्केट कंप्लीटली बंद हो गया? कितने बजे होता है कंप्लीटली बंद? 4 बजे। क्या कारण? 3:30 तक तो बंद हो गया है ना, विंडो बंद हो गया, आपका बाइंग सेलिंग विंडो यहाँ पर लगेगा नहीं। बट फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रहा है, फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, बट फिर भी 4 बजे तक क्या होता रहता है? सेटलमेंट। किस चीज का सेटलमेंट भाई? सेलिंग और बाइंग का, ठीक है। कौन करता होगा सेटलमेंट? सेबी का कोई रोल नहीं है, सेबी सर्कुलर जारी करता है बस। NSE BSE, हाँ जी। और ब्रोकर सेटलमेंट नहीं करता, ब्रोकर केवल लिस्ट देता है यहाँ से, यानी जो उसके ट्रांजेक्शन हुए हैं, ब्रोकर ने आज दिन भर में जो हजारों करोड़ के ट्रांजेक्शन करे हैं, उसकी रिपोर्ट जनरेट होती है। वो रिपोर्ट सेबी को जाएगी, एक्सचेंजेस को जाएगी, आपका क्लियरिंग हाउसेस को जाएगी। द मेन वर्किंग ऑफ दिस सेटलमेंट इज क्लियरिंग हाउसेस। क्लियरिंग हाउसेस जैसे चेक देते हैं ना हम लोग किसी को, तो चेक क्या होता है? क्लियर होता है ना, किसके खाते से आया, किसके खाते में जाना है, तो वो बैंक क्या करती है? क्लियर करती है। तो वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक क्लियरिंग हाउस होता है, जो शेयर्स को बायर और सेलर के बीच में एक्सचेंज कराता है, क्लियर कराता है और
सेटलमेंट कराता है। ये टाइमिंग होता है आपका 3:40 से 4 बजे के बीच। 3:42 4 PM। हाँ जी, इतनी देर में आपका सेटलमेंट हो गया। अभी भी बाजार का क्लोजिंग, ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस आउट नहीं हुआ है। फाइनली एनएससी और बीएससी आज का जो भी क्लोजिंग भाव है वो क्लोजिंग भाव को डिस्प्ले कितने टाइम पर करेगा? 6 PM। टुडेज क्लोजिंग प्राइस विल अपीयर ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी के वेबसाइट पे 6 PM। फाइनली बाजार आके अब कंप्लीटली क्लोजिंग देख। ये हमारा एनएससी और बीएससी का कॉमन टाइम। अब अपने लिए कौन सा टाइमिंग है? हम तो 9:15 से 3:30 तक बाइंग सेलिंग करते हैं और बाहर हो जाएंगे, ठीक है। बट आप लोगों को आपके ट्रेड से पहले यहाँ से चालू करना पड़ेगा। 8:30 बजे अपनी डेस्क पे बैठ जाओ। अगर इक्विटी ट्रेड करना हो या शेयर ट्रेड करना हो तो 8:30 बजे आपको अपनी डेस्क पर बैठना पड़ेगा। 15 मिनट थोड़ा सा न्यूज़ेस एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर 7:45 से न्यूज़ेस चालू हो जाता है कि भाई ये डील होने वाली है, ये डील होने वाली है ना। न्यूज़ देखो, दी बिजनेस देखो, सीएनबीसी देखो, नो मैटर। बट वो शेयर जो सजेस्ट कर रहे हैं उन शेयर्स को अपने को खरीदना नहीं है। अपन भले ही सुन लो कि यार उसने बोला कि एनबीसीसी, ठीक है सुन लिया मैंने, बट मैं मेरा रिसर्च नहीं करूँ क्या? R&D कर लूँ मैं? भाई मैंने एनबीसीसी ले लिया, मैंने उसके रिगार्डिंग कोई न्यूज ढूंढ ली, कोई न्यूज तो नहीं है, कुछ ऐसा समथिंग, कुछ बुरी न्यूज तो नहीं है या अच्छी न्यूज तो नहीं है। फिर देन टेक्निकली मैं उसको एक हफ्ते तक मॉनिटर करूंगा। एंड देन फिर मेरे को जब एंट्री लगेगी मैं अपने हिसाब से एंट्री करूंगा। इंस्टेंट किसी के सुनने पर बोलने पर आप लोगों को स्टॉक में एंट्री नहीं लेना चाहिए अनटिल अनलेस एक हफ्ते तक आप लोग उसको मॉनिटर करना। ठीक है, दिस इज द बेसिक फंडा किसी भी स्टॉक को ट्रेड करने से पहले एक हफ्ते का आपका बैकअप होना चाहिए। अब 8:30 बजे बैठ गए, 8:45 बजे, 10 बजे, अपना ये 9:15 बजे जैसी बाजार खुला अपन एंट्री ले ले क्या? ले ले? कौन मानता है सुबह 9:15 बजे खुलते से बाजार में घुस जाना चाहिए? बताओ, एनीवन? सुबह खुलते से बाजार के अंदर अपन एंट्री कर ले? पॉसिबल है क्या? भाई वो ट्रेन बुलेट ट्रेन की तरह भागेगा ऊपर या नीचे? आपने बाय किया और वो धड़ाम करके नीचे चला गया, आपने सेल किया धड़ाम करके ऊपर चला गया, क्या बेटा? ये तो गैम्बलिंग हो गया ना। विदाउट सोचे समझे प्लानिंग किए आप 9:15 पे इंटर कर रहे हो, दैट मीन वॉट? आप लोग बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। सुबह का टाइम एंट्री करने का नहीं होता है, पहली बात। दिस इज टाइम फॉर एग्जिट। दिस इज टाइम फॉर एग्जिट। कल के सौदों को जो कैरी कर रहा है वो एग्जिट कर रहा है। और एग्जिट करने पे क्या होता है? जैसे मैंने बाय किया है मैं एग्जिट करूंगा तो सडनली मार्केट खुला ऊपर से और धड़ाम करके नीचे, ठीक है। मैंने सेल किया है, बेचा, मार्केट नीचे से ऊपर, यानी रिवर्सल्स आ जाते हैं। फिर आप बोलते हैं कि सर मैंने जहां से बाय किया है वहीं से मार्केट गिर क्यों गया? बिकॉज ऑफ आप किसी ना किसी के डिमांड और सप्लाई को एब्जॉर्ब कर रहे हो। डिमांड सप्लाई हो गई ना यहाँ पर। कोई खरीदेगा तो कोई बेचने वाला भी चाहिए, कोई बेचेगा तो कोई खरीदने वाला भी चाहिए। तो व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं किस चीज का? डिमांड और सप्लाई का। शेयर तो इतने सही है, आईपीओ में बोला कि 100 शेयर हम बेचेंगे, 100 शेयर यहाँ पे खरीदने वाले लाखों करोड़ों लोग। किसी ने डिमांड क्रिएट कर दी तो वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा, किसी ने सप्लाई क्रिएट कर दी तो कंटिन्यूसली घटता रहेगा। तो यही तो होता है बाजार के अंदर। आप डिमांड और सप्लाई का एक पार्ट हो और आप लोग खुद उस डिमांड एंड सप्लाई को क्रिएट करते हो। तो इसलिए सुबह सुबह एंट्री नहीं करना चाहिए। सुबह का 9:15 का टाइमिंग आप लोगों के लिए एग्जिट वाला होना चाहिए। इन ट्रेड्स को बोलते हैं बीटीएसपी ट्रेड्स या एसटीबीटी ट्रेड। बाय टुडे, सेल टुमारो, या सेल टुडे, बाय टुडे। ठीक है, तो 9:15 का टाइमिंग आप लोगों के लिए क्लियर है। करेंगे जब अपने को लगेगा कि हाँ मेरा पूरा सेटअप रेडी है, 9:15 बजे मुझे एंट्री लेना चाहिए थी। बट उस एंट्री के लिए भी आप लोगों को आपका बाइंग लेवल पहले डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भैया बाजार खुलते से मैं किसी भी भाव पे बाय कर लूं, बट मुझे बाइंग के लिए मेरा भाव जब तक मिलेगा नहीं तब तक मैं बाय नहीं कर। ये गलती आप लोग अभी करते होंगे जो ट्रेड कर रहा है कि अपन जैसे खुलता है घुसने की कोशिश करते हैं, बाजार आपको बहुत सारे टाइमिंग देता है, ठीक है।
सुबह सुबह आप खुद बताओ कि ये 10-10 करोड़ के कितने सौदे लगे होंगे यार। ब्लॉक डील कितनी हुई होगी आपको पता है क्या? आप उस चीज में घुस रहे हो जिसके अंदर पहले से कोई बड़े प्लेयर्स घुसे हुए हैं। अब उनकी बाइंग और सेलिंग से इम्पैक्ट तो आएगा ना। सडनली वो बाय और सेल करेंगे तो ये होगा। दिस इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी। और ज्यादा वॉलेटिलिटी आई तो आप या तो अपने रिस्क को पूरा डिफाइन करके चल रहे हो कि भैया मेरे को 10,000 पे 2,000 का ही लॉस लेना है, वो 8,000 का लॉस देता है और वापस 8,000 का प्रॉफिट देता है, क्या हुआ? खेल पाओगे? आपका तो जहां 2,000 से नीचे गया ना, आप काट दोगे सौदा। भाई 10,000 का 2,000 कितना होता है तो सोचो ना। 20%। एक दिन में 20% वाइप आउट हो जाएगा तो हालत पतली हो जाती है। 1 लाख पे 20%, 10 लाख पे 20%, 1 करोड़ पे 20%, कितना होता है? तो माइंड में आपको वो चीजें डिफाइन करना पड़ेगी। अभी अपना फेस क्या है, ज्यादा वॉलिटिलिटी में घुसने की जरूरत नहीं है। वी वांट स्लो वॉलिटिलिटी, हमको चाहिए मार्केट मथा, मार्केट चाहिए स्टेबल, ताकि हम उसको जज कर पाए। स्लो मार्केट को जज करना सबसे बेटर चीज होती है, वही पेशेंस लेवल सिखाता है। फास्ट मार्केट को जज करना, नो वन कैन प्रिडिक्ट फास्ट मार्केट, है ना कि वो 5 मिनट सेकंड के अंदर कितना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। बहुत डिफिकल्ट है ये, तो हम लोग जो इजी चीज है वो स्टार्ट करें। ठीक है, तो वह एग्जिट करने का है, एंट्री नहीं करने का है। शाम को 2:30 बजे के पहले एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने को मार्केट के अंदर। जैसे ब्लॉक डील फर्स्ट हुई है, ऐसी ब्लॉक डील सेकंड भी होती है। उसका टाइमिंग है 2:05 से 2:20। 2:05 से 2:20। दिस इज अ ब्लॉक डील सेकंड विंडो। ये ब्लॉक डील का सेकंड विंडो है। अब आप लोग ये सोचें कि सुबह सुबह तो चलो ठीक है अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, लेकिन अब आई अपने पास में मेन अपॉर्चुनिटी 2 बजे के बाद वाली। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को बाजार के अंदर बहुत सारे टाइमिंग्स मिलेंगे। अब मैं थोड़ा सा एंट्री और एग्जिट के टाइमिंग्स बताता हूँ कि कब एंट्री करना चाहिए और कब एग्जिट। ये ऑल दो अपने मार्केट का एनएससी और बीएससी का टाइमिंग, इसमें कोई इशू तो नहीं है? पक्का? ठीक है, चलो तो सुबह पहला ट्रेड एंट्री। एग्जिट टाइमिंग ठीक है, या फिर अपन इसमें बाद में एंट्री करेंगे समझ में आएगा तब। दूसरा 10 बजे से 11:30 बजे तक ये वाला एक टाइमिंग बैठता है मार्केट का, ये बहुत स्लो है। एक बैठता है 12:30 बजे से PM to 1:30 PM, ये मार्केट टाइमिंग एक और है। और एक मार्केट टाइमिंग आ जाता है अपना 2:30 बजे से 3:30 बजे तक। चार टाइम, चार ट्रेड, इसी में एंट्री इसी में एग्जिट होना चाहिए। दिस इज अ टाइम फॉर एनएससी और बीएससी का एंट्री और एग्जिट का, और ट्रेड के लिए टाइमिंग बहुत बेहतर है। सुबह हाई वॉलेटिलिटी, हाई वॉलेटाइल रहता है। सबसे स्लो मार्केट दिन भर में चलता है 10 बजे से 11:30 बजे तक। सबसे स्लो मार्केट 10 बजे से 11:30 बजे तक। दिस इज बेस्ट टाइम टू इंटर आप लोगों के लिए। और बिगनर्स, यू शुड ऑलवेज इंटर विद इन अ टाइम 10 to 11:30। सबसे स्लो मार्केट, सबसे बढ़िया मार्केट टू प्रिडिक्ट ट्रेंड। उसके बाद आता है थोड़ा सा वॉलिटिलिटी वाला, 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच वाला टाइमिंग। ये थोड़ा सा हाई वॉलिटिलिटी होती है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में पूरे मार्केट में दिन भर जो नहीं हुआ वो शाम को होने की ताकत रखता है, इसको बोलते हैं पावरफुल आवर। 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच। अगर इसमें दिन भर मार्केट नीचे था तो इसमें इतनी ताकत है पूरे दिन भर के मार्केट को ऊपर कर सकता है। पावरफुल आवर यही है। 4 ट्रेड्स दिन भर के अंदर, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। कितने भी निकालने की कोशिश कर लो, इंट्राडे 4 से ज्यादा ट्रेड्स आपके होना नहीं चाहिए। और इसी में एंट्री और इसी में एग्जिट का प्लानिंग कर लो आप, तो ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि सुबह का सौदा मैं 2:30 बजे तक कैरी कर रहा हूँ, सुबह प्रॉफिट था शाम को देखा तो उतनी लॉस है। क्योंकि ये फर्स्ट फेज है, 12:30 बजे तक बाजार का फर्स्ट फेज कहलाता है। 12:30 बजे के बाद में बाजार का सेकंड फेज कहलाता है, ठीक है। फर्स्ट फेज अलग होता है, सेकंड फेज अलग होता है, क्योंकि फर्स्ट फेज में वॉल्यूम
कम होगा, लेकिन सेकंड फेज में वॉल्यूम फुल प्लेज में होगा। ठीक है, यहाँ पर सडनली बाइंग और सेलिंग आता है। ये आप लोग के चार्ट टाइम, कोई दिक्कत इसके अंदर? लास्ट वाला 2:30 बजे से 3:30 बजे बल्क डील होती है, 2:05 पे, 2:20 पे बल्क डील खत्म हो जाती है। तो मोमेंटम 2:30 बजे से आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत स्पाइक हुआ है, बाइंग, कुछ भी हो सकता है यानी दिन भर अगर माइनस में है तो ये 2:30 बजे वाले में उसका डबल प्लस हो सकता है, या दिन भर में प्लस है तो उस दिन भर का डबल माइनस हो सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी अपने पास, अपने को तो अपॉर्चुनिटी चाहिए ना। बीइंग अ ट्रेडर, व्हाट यू वांट? स्टेबिलिटी और वॉलेटिलिटी। बीइंग अ ट्रेडर, ट्रेडर को क्या चाहिए? वॉलेटिलिटी। और इन्वेस्टर को क्या चाहिए? भाई जब तक आपको कुछ समझ में आए, मतलब थमा हुआ बाजार इन्वेस्टर के लिए अच्छा है ना। आपको मैं बोलूँ कि 100 की चीज 200 होती है और 100 की चीज 50 होती है, आप तो निवेश करोगे क्या? आप बोलोगे साहब बहुत डेंजर खेल है ये, मैं नहीं करूंगा। आप बोलोगे कि यार ये 100 की चीज 200, 200 की चीज 150, ट्रेडिंग करना है, खरीद के बेचना है या बेच के खरीदना है, तो आप करोगे? हाँ, यही तो चाहिए। व्हाट यू वांट ना, दैट्स द थिंग। वॉलेटिलिटी बहुत ह्यूज है ड्यू टू ब्लॉक डील का फर्स्ट विंडो यहाँ पे खुलता है, ब्लॉक डील का सेकंड विंडो इस टाइमिंग से बात खुलती है। ठीक है, इसलिए ह्यूज वॉलेटिलिटी है। और ये वो टाइमिंग है जहाँ पर यूरोप, जापान या फिर पूरा वर्ल्ड हमारे इंडियन मार्केट में पैसा, उसका भी रीजन देता हूँ मैं। 12:30 के बाद, ठीक है, 12:30 to 1:30 इसका रीजन है, कर रहे हैं अपन उसकी। चलो ये वाला टाइमिंग क्लियर, या एनएससी बीएससी के टाइमिंग क्लियर? ठीक है, अब कौन सा मार्केट बच गया भाई? एमसीएक्स। एमसीएक्स क्या बोल रहा है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। क्या टाइमिंग इसका? सुबह 9 बजे से 11:30, विंटर्स में। टाइम है विंटर्स, अपना सॉरी समर। और विंटर्स के अंदर हो जाता है 11:55। सबसे लंबा चलने वाला मार्केट टाइमिंग यही है, एमसीएक्स। एमसीएक्स में तीन चीजें ट्रेड होती है। एक तो होता है बुलियंस, बेस मेटल्स और एनर्जी। बुलियंस यानी गोल्ड और सिल्वर, बेस मेटल में एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, निकल एंड कॉपर, ये पांच बेस मेटल। एक स्टील भी एड ऑन हो गया अभी। एनर्जी के अंदर क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। ये ऑलमोस्ट 10 काउंटर्स हैं, ये ट्रेड होते हैं सुबह 9 बजे से रात को 11:55 तक मैक्सिमम टाइमिंग है। ठंड के दिनों में टाइमिंग को बढ़ा दिया जाता है और गर्मियों में टाइमिंग को कम कर दिया जाता है। रीजन? मेरा क्वेश्चन है, रीजन भाई। हाँ, डे लाइट सेविंग। थोड़ा सा यूरोप और हमारे टाइमिंग को मैचअप करने के लिए गर्मियों में हम टाइमिंग को कम कर देते हैं और ठंड में हम हमारे टाइमिंग को बढ़ा देते हैं, डे लाइट सेविंग बोलते हैं। ठीक है, ये एमसीएक्स का पूरा मार्केट सबसे लीड चलता है। इसी के साथ में एनसीडीईएक्स, एग्रीकल्चर, चना, धनिया, ठीक है, सोयाबीन तो बंद हो गया, जीरा, कॉटन, कपास, ये सारी चीजें यहाँ पे ट्रेड होती है। दिस इज नॉट एग्री कमोडिटी, ये नॉन एग्री है और ये एग्री कमोडिटी। इसका टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। एग्रीकल्चर मार्केट, एम एनसीडीईएक्स, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, एनसीडीईएक्स। ये सब इंडिया के हैं, कहीं बाहर नहीं जाना है इसके लिए। और एक आता है सीडीएस, करेंसी डेरिवेटिव्स। करेंसी डेरिवेटिव, चार करेंसी ट्रेड होती है इंडिया के अंदर। यूएसडी के साथ आईएनआर, जीबीपी, जेपीवाई, यूरो, इन सब के साथ में आईएनआर ट्रेड होता है। उसका टाइमिंग है सुबह 9 से 5, सेम एज इट इज नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी। दैट फिनिश। करेंसी डेरिवेटिव, सीडीएस बोले तो करेंसी डेरिवेटिव।
पता, ये सब लीगल है, सब सेबी के दायरे में आते हैं। पेयर से ही है, करेंसी है ना, यूएसडी। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं। जीबीपी, जेपीवाई एंड यूरो। यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड, जापान का येन एंड यूरो जोन का यूरो। और INR बोले तो इंडियन रुपी। ठीक है, ये चार चीजें ट्रेड होती है करेंसी के अंदर। यूएसडी, जीबीपी, जेपीवाई एंड यूरो। जीबीपी का मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, पाउंड है ना। एक तो 1 रुपए 2 रुपए चल रहा है वो। येन, जापान की करेंसी येन है। और यूरोप जोन का यूरो। ठीक है, दैट इज द फाइनल मार्केट। इसके अलावा इंडिया में और कोई बाजार है? इसमें से किस किस ने ये वाले सुने नहीं थे? किसी ने नहीं सुने? ठीक है, ये भी अपने पास में अपॉर्चुनिटी है भाई। कोई किसान इंसान है क्या यहाँ पे? खेती बाड़ी है जिससे जीरा वीरा उगाता हो कोई? जीरा, वहाँ वहाँ बड़ा काम का मार्केट है। 4 रुपए कुंटल? क्या किसान बनने कह रहे थे? अरे यार, क्या, कितना गया था हाई अभी? अरे 60,000 रुपए कुंटल। अभी चल रहा है 25-30 हजार के 28 हजार देखा था लास्ट। तो बहुत काम की चीज है ना। फिजिकली किसी चीज को लेने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर गोल्ड भी ट्रेड करना होगा तो आई कैन ट्रेड ऑन MCX। मैं ट्रेड करूंगा, भाव तो भाव खरीदूंगा और भाव तो भाव बेच दूंगा। मुझे केवल प्रॉफिट से मतलब है। ट्रेडर को प्रॉफिट चाहिए, चाहे खरीद के बेचे या बेच के खरीदे। ठीक है, चलो यहां तक तो ये इंडियन मार्केट का टाइमिंग फिनिश। आगे अपने खुद के एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा ग्रो, अब सब इंडिया में ही है। सब लीगल बताऊंगा मैं, इलीगल कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलो अब बैक टू पवेलियन। ये तो अपना डोमेस्टिक मार्केट हो गया। अब इंटरनेशनल मार्केट का टाइमिंग थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन, है ना, वो भी जरूरी है। इंटरनेशनल मार्केट का टाइमिंग, क्योंकि हमारे बाजार जब खुलते हैं तो कुछ कंट्रीज खुली रहती है और बंद रहती है। चलो एक बार ये वाला ओपन कर लो आपका, investing.com। यहाँ पर आप थोड़ा सा अपने को लाइव ही देख लेते हैं। कर लिया ओपन। मोबाइल पे होम पेज पर ही आप लोगों को देखो मेजर इंडाइसेस दिखेंगे। स्वाइप करते जाओगे तो आपको बाजार दिखते जाएंगे। ऐसा राइट स्वैप करते जाओगे तो मोबाइल पर। और डेस्कटॉप पर किस टाइप से दिखेगा यहाँ पर? मेजर इंडाइसेस, नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये मार्केट आ जाएंगे, विजिबल है पीछे तक। ठीक है, अमेरिका, डॉ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, स्मॉल कैप 2000 एंड S&P 500 विक। ये अमेरिका के बाजार। ठीक है, अमेरिका का टाइमिंग है खुलने का हमारे इंडियन के हिसाब से शाम को 7 बजे से चालू हो जाता है और रात के 1:30 बजे तक चलता रहता है हमारे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। ठीक है, अमेरिका 7 बजे खुलता है और रात को इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 1:30 बजे बंद हो जाता है। ठीक है, अमेरिका का सबसे मेन, जो जैसे हमारे यहाँ निफ्टी और सेंसेक्स है ना, वैसे अमेरिका का ये है डाउ जोन्स। ठीक है, S&P 500 वहाँ की 500 कंपनियों का बंच और बंडल है। नैस्डैक वहाँ की IT कंपनियों का बंडल है। ठीक है, जैसे गूगल हो गया या फिर आपका एप्पल हो गया, ये सारी, फेसबुक इसी के अंदर लिस्टेड है। स्मॉल कैप 2000, ये 2000 छोटी कंपनियों का बंडल है। ठीक है, और उनका सामने भाव है दिख रहा है, लास्ट लास्ट ट्रेडेड प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। कल कितना हाई गया था, कल कितना लो गया, कल कितने का चेंज आया, और वो चेंज कितना प्रतिशत है, और कल का टाइमिंग। ठीक है, नीचे आओगे तो नीचे आपको मिलेगा कनाडा फ्लैग दिख जा रहा है। ठीक है,
कनाडा ऑलमोस्ट 8 बजे ओपन होता है और बंद होने का टाइमिंग वही है, ठीक है, 1:30 बजे के आसपास बंद हो जाता है कनाडा भी। फिर नीचे आओ, स्क्रॉल करो। ये वर्ल्ड का इंडेक्स है, ठीक है, MSCI वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में से बड़ी बड़ी कंपनियों को छाटा, और पूरे वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट है ये, कंप्लीट, ठीक है। इससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पता पड़ती है, MSCI वर्ल्ड। अगर ये बढ़ रहा है तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई ना कोई कंट्री के जो स्टॉक मार्केट है वो बढ़ रहे होंगे, वहां से कंपनीज बढ़ रही है, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड का बेंचमार्क इंडेक्स, ये इंडिकेटर है, ग्रोथ का इंडिकेटर है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाता है डैक्स। डैक्स इज जर्मनी, इंपॉर्टेंट है। जर्मनी खुलता है हमारे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 12:30 बजे। डैक्स 12:30 बजे खुलता है जर्मनी। FTSE यूके है, यूके खुलता है 1:30 बजे। कैट फ्रांस का है, फ्रांस खुलता है 1 बजे। अभी समझ में आया मैंने 12:30 बजे से 1:30 का टाइमिंग क्यों लिखवाया। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट है ये तीनों, जर्मनी, फ्रांस और यूके, जो 12:30 बजे से 1:30 बजे तक खुल जाते हैं, ठीक है, और शाम को 5:30 बजे तक चलते रहते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन टाइम। कैट फ्रांस है, दैट्स जर्मनी, यूके एंड फ्रांस, ठीक है। हाँ, 5:30, 5:30, ठीक है, 12:30 बजे से 1:30 बजे तक पूरा यूरोपियन मार्केट खुल जाता है। इसलिए हमारे इंडियन मार्केट के अंदर 1:30 बजे मोमेंटम देखने को मिलेंगे, 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में इंडियन मार्केट में मोमेंटम, ड्यू टू यूरोपियन मार्केट की ओपनिंग के साथ। उसके बाद ऐसे तो इतने इंपॉर्टेंट मार्केट नहीं है, ब्राजील, फ्रांस, पोलैंड वॉलैंड खुलते हैं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। फिर आ जाता है अपने लिए इंपॉर्टेंट मार्केट, एक तो निकाय 225, ये जापान का मार्केट है। जापान का मार्केट हमारे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से खुल जाता है सुबह सुबह 5:30 बजे। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला बाजार खुलने वाला जापान ही है, ठीक है। सुबह जापान खुलता है 5:30। हाँ जी, 11:30, 5:30 से 11:30 इंडियन टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है। इसलिए मैंने 11:30 बजे तक का एक टाइम दिया, 10 से अपना इंडियन ही है ना, सुबह 5:30 बजे इंडियन टाइमिंग से 11:30 बजे तक का इंडियन टाइम, AM टू AM। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट मार्केट टाइमिंग आ जाता है चाइना, ठीक है, हैंगसेंग। चाइना 7 बजे खुल जाता है सुबह, ठीक है, 12:30 बजे तक ये बंद हो जाते हैं। हैंगसेंग 6:30 बजे, हैंगसेंग 6:30 बजे। सिंगापुर 6:30 बजे, हैंगसेंग 6:30, सिंगापुर 6:30। हाँ, क्लोजिंग 12:30 हैंगसेंग 6:30। हैंगसेंग हो जाता है क्लोज आपका 11:30 बजे तक। सिंगापुर एक्चुअली में, सिंगापुर का मार्केट ऐसा है कि चलता रहता है वो, बैक टू बैक अमेरिका से, ठीक है। सिंगापुर मार्केट इज लाइक ओपन फॉर ऑल कंट्रीज, है ना, ओपन फॉर ऑल कंट्रीज है, ओपन प्लेटफॉर्म है, या ओपन सोर्स बोल दीजिए, जो सुबह 6:30 बजे खुलता है और रात को साढ़े अपना 1:30 बजे तक चलता रहता है, अकॉर्डिंग टू अमेरिका, क्लियर है। आप लोगों ने शायद सुना होगा SGX निफ्टी के बारे में, किसी ने, SGX निफ्टी, सिंगापुर निफ्टी, हैव यू हेard अबाउट, कभी न्यूज टीवी देख के सुना हो। अच्छा, ये तो सुना होगा मोदी जी ने बुलियन या गिफ्ट सिटी गुजरात में फाइनेंशियल हब बनाया है, गिफ्ट सिटी गुजरात के नाम से फाइनेंशियल हब बनाया है, ये तो सुना है ना। तो मोदी जी ने क्या किया, सिंगापुर से हमारी जो निफ्टी वहां लिस्टेड थी सिंगापुर में, उसको उठा के डाल दिया गुजरात
के अंदर अहमदाबाद में, और उसको नाम दे दिया गिफ्ट निफ्टी। ठीक है। पहले वही गिफ्ट निफ्टी एसजीएक्स हुआ करती थी, यानी हमारी निफ्टी सुबह 6:30 बजे खुल जाती थी और रात को 1:30 बजे तक चलती रहती। अभी भी वही होता है, अभी भी वही होता है। 6:30 बजे हमारी निफ्टी खुलती है और रात को 2:30 बजे तक चलती है। आज घर जाना, ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है, कोई सा भी इस टाइप से चार्ट ओपन करना या गूगल पे टाइप करना गिफ्ट निफ्टी, यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फ्यूचर। ठीक है। 13 तारीख थी ना कल, ये रही 13 तारीख। यहाँ से चालू हुई थी 6:30 बजे 13 तारीख सुबह निफ्टी, चली 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 चली, यहाँ दिख रहा है। ठीक है। यहाँ बंद हो गई, अरे 2:30 बजे तक ये पूरी तरीके से बंद हो जाती है, और ये वापस 14 तारीख को कितने बजे खुली? 6:30 बजे फिर खुली और फिर कंटिन्यू। क्लियर है, यानी हमारी निफ्टी बंद हो गई है 3:30 बजे, फिर भी आपको एक रेफरेंस मिलेगा। इससे आप लोगों को पता पड़ेगा कि कल का बाजार हमारा पॉजिटिव खुलने वाला है या फिर। क्लियर है। ये तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि पॉजिटिव खुलेगा या नेगेटिव खुलेगा, बट ट्रेड लेने में हमको बड़ी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि 3:15 बजे तो हमारा बाजार बंद हो गया। अब खुला अगर वो पॉजिटिव हो गया तो हम ट्रेड नहीं ले सकते। हमको आइडिया है कैसा खुलेगा, बढ़ के खुल के नीचे गिर जाए या घट के खुल के बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग एग्जिट ट्रेड्स लेने की प्लानिंग करते हैं। यानी बाइंग कर लिया हम लोगों ने या सेलिंग कर लिया, और जैसे ही मार्केट खुलता है पॉजिटिव नेगेटिव, फिर हम लोग उसके हिसाब से एग्जिट। ठीक है, क्योंकि मेन जो कॉन्सेप्ट है ना, इस पूरे मार्केट के पीछे एक ही आदमी है जो बाजार को चलाने का काम करता है, दैट इज यूएसए, अमेरिकन डॉलर। वो जब तक पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा तब तक हमारे मार्केट भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि डॉलर जब तक आएगा नहीं इंडिया में, हमारे मार्केट में वॉल्यूम नहीं आएगा। और डॉलर अगर चला गया यहाँ से तो मार्केट हमारे कंटिन्यूसली गिरना स्टार्ट होगी। इन्हीं को बोलते हैं एफआईआई और डीआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। उनके कारण ही बाजार हमारा टिका हुआ है। अगर वो निकल गए ना किसी दिन तो क्या होगा? सारा मार्केट क्रैश। इसलिए अपने को ये गिफ्ट निफ्टी, ठीक है, जो ऑलमोस्ट 19 घंटे के आसपास चलती है, ये आपके पूरा वर्ल्ड मार्केट, ठीक है, अमेरिका क्या खुलेगा शाम को, यूरोपियन अभी 12:30 बजे क्या खुलेगा, एशियन मार्केट क्या खुले हैं। ठीक है, एशियन मार्केट अभी देखो स्टिल चालू है। क्या चल रहा है? जापान ऑलमोस्ट पॉजिटिव है ना, चाइना हल्का फुल्का नेगेटिव, हैंगसेंग 1% नेगेटिव, इंडियन मार्केट हल्का फुल्का, तो एक्स्ट्रा है क्या? ठीक है, ये देखो सेंसेक्स दिख रहा है हल्का फुल्का पॉजिटिव। ठीक है, बैंक एक्स हल्का फुल्का, बैंक निफ्टी है ये, समझो। इंडिया विक्स मार्केट की वॉलेटिलिटी को बताता है, VIX बोले तो वॉलेटिलिटी इंडिकेटर। ठीक है। नीचे मिड कैप मीडियम कंपनीज को बताता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीन टाइप की कंपनीज होती है। लार्ज बोले तो बड़ी कंपनीज, मिड बोले तो मीडियम कंपनीज, और स्मॉल बोले तो छोटी। ठीक है। तो यहाँ पर अपने को ऑलमोस्ट बाजार का न्यूट्रल वे दिख रहा है। न्यूट्रल यानी बाजार ज्यादा ना पॉजिटिव है ना ज्यादा नेगेटिव। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू वर्ल्ड मार्केट में एसएचएस कोई इतनी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी नहीं है। कल अमेरिकन मार्केट कैसा बंद हुआ?
न्यूट्रल, दिख रहा है ना? ये कल का क्लोजिंग है, डॉ जोन्स न्यूट्रल है। उसके बाद देखो ऑलमोस्ट न्यूट्रल, न्यूट्रल। यूरोपियन कैसे? न्यूट्रल। एशियन मार्केट धीरे से आओगे तो जापान अपन न्यूट्रल, है ना? चाइना न्यूट्रल है। हैंगसेंग थोड़ा सा नेगेटिव ड्यू टू सम कुछ कंसर्न होगा, बट ऑल दो मार्केट इज न्यूट्रल, तो हमारे मार्केट भी कैसे रहने वाले? न्यूट्रल। अगर ये नेगेटिव तो हमारे भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो हमारे भी पॉजिटिव। ये आप लोगों का आज से चालू होता है मार्केट का ट्रैक। अपने को नहीं देखने का है, हमको हमेशा दूसरों के बाजार पर नजर रखना है, व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि यही बड़े लोग हमारे मार्केट में पैसा पंप और डंप करते हैं। ये भी म्यूचुअल फंड से पैसा डालते हैं और निकालते हैं, ठीक है? तो हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए? इनके ऊपर। डॉलर पे मेन फोकस होना चाहिए, यूरो पे मेन फोकस होना चाहिए, जापानीज येन पे होना चाहिए, या फिर पाउंड पे होना चाहिए, ठीक है? इतनी करेंसीज को मॉनिटर करने का काम आप लोगों को करना है। और इससे रिलेटेड न्यूजेस, जितनी न्यूज पढ़ोगे उतना आप लोगों का स्ट्रांग होगा नॉलेज रिगार्डिंग दी। ट्रेडिंग व्यू इसलिए काम आता है और इन्वेस्टिंग.com इसलिए काम आता है, ठीक है? ट्रेडिंग व्यू यूज करेंगे अपन हीट मैप के लिए। रोज आए, हीट मैप देखे, एक माइंड मैकअप बनेगा यहाँ पर कि हाँ मार्केट इज पॉजिटिव और मार्केट इज नेगेटिव। अपना इन्वेस्टिंग.com पे मेजर इंडेक्सेस के बाजार के रिप्रेजेंटेटर है, इंडिकेटर है जो रिप्रेजेंट करते हैं उनकी इकोनॉमी को, इनको देखे। इससे आपका व्यू बनेगा कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, ठीक है? और इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? अमेरिकन मार्केट, क्योंकि वो रात को खुलता है और रात को अपने टाइमिंग में बंद हो जाता है। फिर सुबह जापान खुलता है, तो इसका असर किस पे पड़ेगा? जापान पे। फिर जापान का धीरे से एशियन मार्केट का हम पर, और हमारा किसी पर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा रुपया 83 टाइम्स वीकर देन डॉलर। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग किस करेंसी में होती है? डॉलर हमारे लिए नंबर वन, ठीक है? इसलिए हमको अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट देखना पड़ते हैं, ठीक है? इसके अलावा और अभी हाल फिलहाल कुछ चीज देखने की जरूरत नहीं, ठीक है? हो जाएगा ये वाला टास्क। आज का कुछ डाउट टाइमिंग को लेकर? हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? कोई डाउट नहीं किसी को है तो शांत शांत से शांत से बताया क्या? रात को क्या अभी के ठीक है। चलो कल का एक टास्क अपन करते हैं। थोड़ा सा एनएससी और बीएससी के जो इंडिकेटर्स हैं, जिसको आप बोलते हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ठीक है? इसमें कौन कौन सी मेजोरिटी कंपनीज है जिसका असर पड़ता है, बढ़ने और घटने का, यानी द वेटेज ऑफ लार्ज कैप, ठीक है? सबसे ज्यादा वेटेज निफ्टी में किस कंपनीज का है परसेंटेज वाइज, जिससे निफ्टी को प्रिडिक्ट कर सकते हो आप लोग। क्लियर है? निफ्टी 50 सबसे ज्यादा वेटेज अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, ऐसे नहीं, रिलायंस तो दिख गया ना, वो तो मैंने लगा दिया। परसेंट मांग रहा हूं मैं, आई वांट परसेंटेज। कितना प्रतिशत परसेंटेज या वेटेज है निफ्टी के अंदर टॉप 10 कंपनीज का, विथ परसेंटेज, ठीक है? निफ्टी में टॉप 10 कंपनीज का वेटेज कौन कितना प्रतिशत तक का असर डाल सकता है? आ रहा है समझ में ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? यानी रिलायंस का कितना परसेंट का असर आ सकता है निफ्टी पे अगर वो ऊपर नीचे मूव करे तो। वैसे ही सेंसेक्स, इसका टॉप 10 का वेटेज। क्लियर है? कल अपन ये थोड़ी सी चीजें देखेंगे मॉनिटर करने वाली। निफ्टी के टॉप 10 कंपनी का वेटेज, सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनीज का वेटेज, ठीक है? अगर कॉमन है तो कॉमन लिख सकते हो, और अगर अलग अलग है तो अलग अलग लिख सकते हो। आई वॉन्ट परसेंटेज, कितना प्रतिशत उसका प्रभाव पड़ता है।
किसी को क्वेश्चन ऐसा समझ में ना आया तो पूछ ले मुझसे। क्लियर है क्या? पक्का नहीं क्लियर है? नहीं सर। टॉप 10 कंपनीज का कितने प्रतिशत का वेटेज है उसमें, और उनका मोमेंटम कैसे हो रहा है, प्रभाव कैसे पड़ रहा है। अब रिलायंस कितने प्रतिशत तक का असर डाल सकता है? हाँ, निफ्टी का जो एवरेज प्राइस है ना, जो आज आप लोग देखते हो ना, निफ्टी का एवरेज प्राइस कहाँ गया, ये ऊपर चल रहा है। ये निफ्टी का भाव 22,080। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का भाव, ये फिन निफ्टी का भाव, ये सेंसेक्स का भाव। इसके बढ़ने घटने में कितने प्रतिशत का हाथ टॉप 10 कंपनीज का है, और सबसे ज्यादा वेटेज किस कंपनी का है। ठीक है, यानी अगर निफ्टी को गिराना है तो किस कंपनी को गिराना पड़ेगा, या निफ्टी को बढ़ाना है तो किस कंपनी को बढ़ाना पड़ेगा, दैट टाइप वन। है ना, इसके अलावा अगर आप लोग एक्स्ट्रा भी करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, बैंक निफ्टी का भी कर सकते हो, फिन निफ्टी का भी कर सकते हो, ये आप लोगों का एडिशनल, आप लोग अगर R&D करना चाहो तो यू कैन डू। ठीक है, चलो यहाँ तक डन करें आज के लिए। कल आप लोग इसके साथ में आएंगे, ठीक है, होमवर्क से, नहीं तो ना आए। डोंट कम विदाउट दिस असाइनमेंट। तो थोड़ा सा घर जाके एक बार मार्केट को देखने की कोशिश कीजिए, आदत डालिए रोज की, थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा। ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, investing.com अभी देखा अपन ने ये, एंड न्यूज़ेस के लिए आपका ये लाइव मिंट है। ठीक है, मनी कंट्रोल, ये भी न्यूज़ेस के लिए और मार्केट के लिए, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश और गुजराती में न्यूज़ मिल जाता है आपको। एंड थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज़ चाहिए तो एक रॉयटर्स करके है, बेटर एप्लीकेशन है, ठीक है। ये ऑफिशियल पार्टनर है हमारा NSE और BSE का, तो ये जो न्यूज़ डिस्प्ले करेगा वो गलत नहीं है। और साथ ही साथ आपके ट्रेडिंग एप्लीकेशन, ठीक है, जहाँ से आप बाइंग और सेलिंग एक्चुअल में करेंगे। बस इतनी सारी चीजें चाहिए, इसके अलावा अभी हाल फिलहाल की जरूरत नहीं। चलो, डन फॉर द डे। बाकी सबने सही वो करेक्शन करा लिया ना अपने मेल आईडी वाले, सब चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर ली है, फर्स्ट डे से ही रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। है ना, बस अपने फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिएगा जितनी भी है, और प्लीज डोंट अपसेंट, क्योंकि एक भी दिन मिस हुआ तो गया, सारी रिथमेटिक चीजें हैं। 90 दिन यानी 90 दिन। ठीक है, एक दो दिन में मिस होते हैं तो क्या होता है कि वो बैकअप बन जाता है, फिर उसको मैं प्रॉपरली क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि चल दिए तो चल दिए। ठीक है, आगे और आप लोगों की भी मेहनत लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी रहें, साथ में आप लोगों को भी R&D करना पड़ेगी। आप 4 चीजें ढूंढ के लेके आए मेरे लिए, जो ला सकते हैं बाजार से, जो नई टर्मिनोलॉजी ला सकते हैं, फाइंड आउट, आई आंसर इट। ठीक है, होपफुली ऐसा कोई जवाब ना हो जो मैं ना दे पाऊँ। आप लोग जो ढूंढ के ला सकते हैं जिस मैटर में फाइनेंस से रिलेटेड, जो वर्डिंग टर्मिनोलॉजी, उसका मैं रिप्लाई आप लोगों को दूँ। ठीक है, यानी कुछ भी जो भी लगता है फाइनेंशियल से रिलेटेड, यू कैन आस्क एनी टाइम। चलो, बाकी सी यू टुमारो सेम टाइम, बाय बाय।